हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम फाइन आर्ट के अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके फाइन आर्ट में और उसके अलावा भी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके फर्स्ट पार्ट में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ में पाए गए मौर्यकालीन स्तंभ जिन्हें सिंह चतुर्मुख के नाम से जाना जाता है, उनमें आकृति नहीं थी। तो इनमें से घोड़ा, सांड और हाथी तीनों की आकृति थी, लेकिन गाय की आकृति नहीं थी। नेक्स्ट है, कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के डैश जंगलों के अंदर स्थित हैं। तो ये है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो ये था माया देवी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल अभी पाकिस्तान में है? तो है चंदहुदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी प्रमुख केंद्रों में डैश मूर्तियों की ढलाई लोकप्रिय थी। तो ये सबको पता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता काशीयुगीन सभ्यता थी और इसमें जो काशी की मूर्तियां हैं वो सर्वाधिक बनाई गई थी। सबसे पहले जो मूर्ति है नृत्य की, उसका प्रमाण यहाँ पर मिला था। जब मौर्यकालीन जो भवन बनाए जाते थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे, ठीक है, और लोहे का जो वर्णन है वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता। नेक्स्ट है, हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इनमें से सही बताना है। यह चारबाग शैली के बगीचे के बीच में अवस्थित है, ठीक है ये, और लाल बलुआ पत्थर मकबरे की मुख्य निर्माण वस्तु है, ये भी सही है। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो वो थे मिहिर भोज। गुप्त राजवंश का अंतिम राजा कौन था? तो वो थे विष्णुगुप्त। डैश पल्लव राजवंश की राजधानी थी? तो ये थी कांचीपुरम। मेसोपोटामिया बड़े पैमाने पर फरात नदी और डैश नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है। तो वो है दजला, ठीक है। दजला और फरात जो नदी है उनके बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। निशा गांधी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये है केरल में, ठीक है। आपको पता है कि जो अपना फर्स्ट पार्ट है उसमें जितने भी आपके लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं और जो लोक शैलियाँ वगैरह हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। और सेकंड इस बार क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में नालंदा के मठों का निर्माण किया गया था? तो ये है कुषाण काल में। कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सी गुफा स्थित है? तो बादामी गुफा। जातक, ये जातक है। जातक कहानियों में निम्नलिखित में से संबंधित घटनाएं शामिल थी? तो जातक कथाएं भगवान बुद्ध से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता को डैश सभ्यता के रूप में जाना जाता है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता। ख्याल जो है वो कौन सा हिंदुस्तानी लोक नृत्य, नाटक या रंगमंच है? तो ख्याल जो है वो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? तो रघुनाथ सेठ। गुलाबो सपेरा किस नृत्य से जुड़ी हुई है? कालबेलिया। ये तो सबको पता होगा, इंटरनेशनल ये डांसर हैं। भारत के पहले साम्राज्य निर्माताओं के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो नंद वंश था उसे भारत के साम्राज्य निर्माताओं के रूप में जाना जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे पहला संग्रह किस भाषा में मिलता है? तो ये मिलता है पाली में। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल के साम्राज्य की राजधानी था? तो ये अयोध्या। भीमबेटका मध्य प्रदेश में खोजे गए शैलचित्र डैश से संबंधित हैं? तो ये थे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में शैलचित्र खोजे गए थे वो सभी जो है वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित थे। डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले ने। अपने साम्राज्यों से संबंधित विभिन्न प्रसिद्ध स्थानों के साथ निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राजवंशों को मेल करवाना है। तो यहाँ पर देखिए, जो पांड्या है वो मदुरई, ठीक है, होयसल, हैलेविद,
और काकतिया जो है वो वारंगल और चोल जो है वो तंजावुर। ठीक है, तो पांड्या मदुरई, होयसल हलेविद, काकतिया वारंगल और चोल जो है वो तंजावुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली ताना के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आपके गुजरात में स्थित है। गौतम बुद्ध के पिता किस राज्य की प्राचीन जनजातियों में से एक के प्रमुख थे? तो जो कपिल वस्तु है वहाँ के प्रमुख थे। 600 ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत डैश द्वारा रचित था? तो वेद व्यास के द्वारा रचित था। सारनाथ में पाए गए मौर्यकालीन स्तंभ जिन्हें सिंह चतुर्मुख के नाम से, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया है। एक सेकेंड, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागर, द्रविड़ और बेसर किससे संबंधित है शैलियाँ हैं? तो आपको पता है कि जो नागर, द्रविड़ और बेसर है ये मंदिर वास्तु निर्माण की जो शैली है उससे संबंधित है। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है? तो कंदरिया महादेव खजुराहो में। नेक्स्ट है रेखा चित्र का विशेष गुण है? ये एक अभिकथन दिया गया है कि रेखा जो है वो चित्र का विशेष गुण है, बिल्कुल। और भारतीय कला में रेखा का विशेष महत्व है, बिल्कुल सही है। जो भारतीय कला है वो रेखा प्रधान है, तो दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असममित रूप का उदाहरण है? ये भी हमने कुछ टाइम पहले भी पढ़ा था। तो असममित जो रूप है, तो यहाँ पर देखिए ग्लास जो है, ग्लास को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो बिल्कुल जो पोर्शन है वो सेम होगा। ऐसे ही वर्ग भी है और वृत्त भी है, लेकिन जो शंख है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा असममित। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो इज़ नोन फॉर इट्स डांसिंग स्कल्पचर, मिनिएचर पेंटिंग, वरहा स्कल्पचर और मोनोलिथिक टेम्पल। तो ये हो जाएगा डांसिंग स्कल्पचर। नेक्स्ट है वुंड्स आर द टाइटल ऑफ सेट ऑफ वर्क बाय। जो वुंड्स श्रृंखला है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी सोमनाथ होरे के द्वारा। ये प्रिंट मेकर थे। पेंटर हु स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ बैनर पेंटर वाज। तो ऐसे कौन से भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने अपना जो कैरियर है, ठीक है, वो एक पेंटर के रूप में स्टार्ट किया था, एक बैनर पेंटर के रूप में स्टार्ट किया था? तो वो थे M.F. हुसैन। तो ये सभी जो हैं वो आपके PYQ हैं। किसी न किसी फाइन आर्ट के एग्ज़ाम में, ड्राइंग के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पता है बहुत रिपीट होते हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द आर्ट ऑफ गांधार वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये ग्रीक एंड रोमन आर्ट। भरत मुनि का रस सिद्धांत कहलाता है, ये कहलाता है अभिव्यक्तिवाद। प्रसिद्ध पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट के लेखक का नाम बताइए? तो वो थे आनंद कुमार स्वामी। रूपक अथवा समरूपता षडांग के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये है रूपवेद से। भविष्यवाद का प्रथम घोषणा पत्र लिखा था 1916 में। भारत का सबसे बड़ा व पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो ये है राजकीय संग्रहालय कोलकाता। वॉल्ट डिज्नी के जनक हैं? तो वॉल्ट डिज्नी जो है वो एनिमेशन प्रक्रिया के जनक है, ऑप्शन नंबर बी। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक हैं? तो ये हैं मुल्कराज आनंद। मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी मिस्र काल में। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियाँ कहाँ प्रदर्शित हुई हैं? ये अजंता की जो सबसे पहले प्रतिलिपियाँ बनाई गई थी वो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में जो है वो संग्रहित हुई थी, और यहाँ पर जो है वो आग लगने के कारण फिर ये नष्ट हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन असंबद्ध है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली और आगरा शैली। तो ये तीनों ही राजस्थान की उपशैलियाँ हैं, राजस्थान की जो शैलियाँ उपशैलियाँ हैं, लेकिन जो आगरा शैली है वो नहीं है।
कृष्णा रेड्डी, कंवल कृष्ण, जगमोहन चोपड़ा तथा चित्त प्रसाद में से भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो कंवल कृष्ण के द्वारा की गई थी। मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं बनी थी तो चूना पत्थर में, डायोराइट, संगमरमर या लाल बलुई पत्थर, तो रेड जो सैंडस्टोन है उसके अंदर ये बनाई गई थी। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी 1908 में। ठीक है, तो ये हमारे आई थिंक 45 क्वेश्चंस हैं।